बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पाकिस्तान आर्मी चीफ की जानिब से अरशद नदीम के एजाज में तकरीब। एथलीट की कामयाबी को कौमी फख्र करार दे दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कौमी हीरो जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के एजाज में GHQ रावलपिंडी में तकरीब मुनक्किद की गई। ISPR ने बताया कि तकरीब में 1984 की ओलंपिक और कौमी हॉकी टीमों के ओलंपियर्स, इसके अलावा कौमी क्रिकेट टीम समेत दीगर खेलों की टीमों, लेजेंडरी ओलंपियंस और स्ट्रीट फुटबॉल टीम, आर्मी पोलो टीम, बसारत से महरूम क्रिकेट टीम, वुमेन्स गोलबॉल टीम और कॉमनवेल्थ के मेडल विनर्स, इसके अलावा SAF और पेरिस ओलंपिक्स 2024 और एशियन गेम्स के शुरका भी शामिल थे। ISPR के मुताबिक कौमी लेजेंड जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन, शहबाज सीनियर, सोहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और इसामुल हक, अरशद नदीम के करीबी रिश्तेदारों, साथियों और कोचेस ने भी तकरीब में शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर अरशद नदीम को सराहा और उन्होंने अरशद नदीम की कामयाबी को कौमी फख्र करार दिया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अरशद नदीम ने अपने अज़्म, इस्तकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस ये तमगा अपने नाम किया और जीता। पूरी कौम ने अरशद को इनके कारनामे के मुताबिक नवाजा है। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों की मुकम्मल सपोर्ट और इन्हें बाइख्तियार बनाने के अज़्म का इयादा किया। आर्मी चीफ ने खुशहाल पाकिस्तान के मकसद के हसूल के लिए नौजवानों की सपोर्ट के अज़्म का भी इयादा किया। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया और चैलेंज पर काबू पाने और कामयाबी हासिल करने में मेहनत और साबित कदमी की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे के हुज्म और अखराजात में कमी से मुतालिक अहम इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमती अखराजात में कमी हमारी तरजीह है। हुकूमत की इदाराजाती इस्लाहात का मकसद कौमी ख़जाने पर बोझ को कम करना और आवाम को फराहम की जाने वाली सर्विस में बेहतरी लाना है। उन्होंने कहा कि ऐसे इदारे जिन्होंने पब्लिक सर्विस के हवाले से कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखाई और कौमी ख़जाने पर बोझ हैं, उनको या तो फौरी ख़त्म किया जाए या फिर उनकी फौरी निजकारी के लिए इकदामात किए जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार की हौसला अफजाई करने वाले इदारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी की खुद निगरानी करूंगा, जबकि स्मेटा को भी वज़ीर आज़म ऑफिस के तहत लाया जाएगा। और इजलास में वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग के हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने तजावीज़ पेश की, जिसमें 1,50,000 के करीब खाली आसामियाँ ख़त्म करने की सिफारिश की गई। दौरान इजलास नॉन कोर सर्विसेज और इसके अलावा आम नौइयत के काम को आउटसोर्स करने की सिफारिश की गई और कमेटी की जानिब से हंगामी बुनियादों पर वफाकी वजारतों के कैश बैलेंसिंग के हवाले से और इनकी निगरानी की सिफारिश की गई है और 5 वफाकी वजारतों में इस्लाहात के हवाले से सिफारिशात भी पेश की गई। आगे बढ़े और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा है कि कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाकर यह साबित कर दिया है कि वो मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को मुस्तरद करते हैं। अपने खुसूसी बयान में वज़ीर आज़म इनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर में रहने वाले कश्मीरियों ने भारत के यौम आज़ादी के मौके पर मुजाहिरे किए और दुनिया को ये बावर कराया कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारत की 10 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। वज़ीर आज़म इनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान हमारा वाहिद वकील है जो कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी में कश्मीरियों के साथ खड़ा है और इनकी सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की भी मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है, लेकिन हम भारत को यह बावर करवाना चाहते हैं कि वो जो मर्जी कर ले, वो कश्मीरियों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत ख़त्म नहीं कर सकता। कश्मीरी अवाम अपनी जदोजहद उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक वो इल्हाक़े पाकिस्तान की मंजिल हासिल नहीं कर लेते। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदाए कश्मीर का खून रंग लाएगा और मकबूजा कश्मीर भारतीय चुंगल से आज़ाद होकर रहेगा।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऐलान किया है कि पंजाब हुकूमत ने 1 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले के लिए फी यूनिट 14 रुपये कमी कर दी और ये रिलीफ सूबे की आवाम को दिया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आवाम महंगाई और बिजली के बिलों की वजह से कर्ब से गुजर रहे हैं। 21 अक्टूबर की तकरीर में भी मैंने बिजली की कीमत पर तफसील से गुफ्तगू की थी। 2017 में बिजली के बिल कम आते थे, लोग आसानी से ज़िंदगी गुजारते थे। नवाज शरीफ का कहना था कि महंगाई के ज़िम्मेदार हम नहीं, बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ। हमने ना तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था और उन्होंने कहा कि हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिलों में फौरी रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपए निकाल कर आवाम को रिलीफ देंगे। उनका कहना था कि पंजाब में सोलर पैनल स्कीम के लिए 700 अरब रुपए खर्च होंगे। मुजफ्फराबाद में डेमोक्रेटिक हुर्रियत फ्रंट की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वज़ीर बहालियात आज़ाद कश्मीर जावेद इकबाल भडानवी और चेयरमैन डेमोक्रेटिक हुर्रियत फ्रंट चौधरी शाहीन इकबाल ने खुसूसी शिरकत की। सेमिनार की सदारत चेयरमैन डेमोक्रेटिक हुर्रियत फ्रंट चौधरी शाहीन इकबाल ने की और तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर बहालियात आज़ाद कश्मीर जावेद भडानवी, चेयरमैन डेमोक्रेटिक हुर्रियत फ्रंट चौधरी शाहीन इकबाल ने हिंदुस्तान के मकबूजा रियासत पर जबरी कब्जे को मुस्तरद करते हुए ये अहद किया कि हिंदुस्तान के खिलाफ आज़ादी की जदोजहद हर मरहले पर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत एक गैर आइनी और गैर जमहूरी मुल्क है जिसने मज़लूम कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हकूक सल्ब कर रखे हैं और अक़वाम मुत्तहिदा को भारत के खिलाफ कश्मीरियों के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखने पर सख्त नोटिस लेना चाहिए। इस मौके पर चेयरमैन डेमोक्रेटिक हुर्रियत फ्रंट चौधरी शाहीन इकबाल ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ कश्मीरी अवाम के रिश्ते को लाजवाल करार दिया। उनका कहना था कि कश्मीरी अवाम की जदोजहद आज़ादी के लिए हर मरहले पर हुकूमत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। पाक फौज की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि इस मौके पर दिगर मुकर्रीन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अवामी हकूक की बाजियाबी, बुनियादी मसाइल के हल और रियासत जम्मू कश्मीर की शनाख्त के लिए सब डिवीज़न सवानी में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मेंबरशिप का ऐलान कर दिया गया। सदर अंजुमन ताजरान सब डिवीज़न सवानी और मेंबर कोर कमेटी जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आबिद असलम ने अपने पैगाम में कहा कि 18 अगस्त को चौकी मकामी होटल में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मेंबरशिप मुहिम का बाकायदा आगाज किया जाएगा। अवामी हकूक के लिए तमाम मकातब फ़िक्र और अहले इलाका ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मेंबरशिप ज़रूर हासिल करें। कारकुनान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अवाम को बुनियादी मसाइल की दलदल से निकालने के लिए तमाम हलकों में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मेंबरशिप ओपन कर दी गई है। सब डिवीज़न सवानी में मजबूत बॉडी का ऐलान जल्द किया जाएगा ताकि अवाम की बुनियादी मसाइल का खात्मा किया जा सके। रुख करेंगे ततापानी की जानिब। ततापानी के तमाम अवामी मसाइल हल करने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मलिक अब्दुल रहीम एडवोकेट की कॉल पर अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में ततापानी के अवामी मसाइल को ज़ेर बहस लाया गया और उनके हल के लिए जदोजहद को तेज करने के हवाले से गौर व फिक्र किया गया। इजलास में यूनियन काउंसल्स सावर ततापानी के अलावा दिगर यूनियन काउंसल्स के बल्दियाती नुमाइंदगान, अंजुमन ताजरान ततापानी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदा अफराद ने शिरकत की। इजलास में बाहिमी मुशावरत और इत्तफाक राय से बल्दियाती नुमाइंदगान और सियासी और समाजी ताजर नुमाइंदों पर मुश्तमिल 21 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी ततापानी के सेहत और तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंतजामी और दिगर तमाम मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम करेगी। इजलास में बिजली की वोल्टेज की कमी और लोड शेडिंग के खिलाफ महकमा बरकियात को 19 अगस्त तक की डेडलाइन देते हुए फौरी इस्लाह और अहवाल पर जोर दिया गया और मुतनब्बे किया गया कि अगर महकमा बरकियात के जिम्मेदारान ने इस मामले का नोटिस ना लिया तो फिर अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। शुरा इजलास ने मसाइल के हल के लिए मिलकर जदोजहद का अज़्म करते हुए हुकूमत आज़ाद कश्मीर और ज़िले इंतज़ामिया से मसाइल के फौरी हल करने के लिए जोर दिया है।
भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने हालिया हमलों में अपने कई अफसरों और एहलकारों की हलाकत के बाद मकबूजा रियासत में कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने डोडा, कश्तवाड़, रामबन, अधमपुर, राजौरी और पुंछ अजला के शहरी और देही इलाकों में मुहासरों और तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया है। फोर्सेज एहलकारों की तरफ से शहरियों की नकल और हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला भी तेज कर दिया गया है। भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान इन इजलास से तलाशी की कार्रवाइयों और घरों पर छापों के दौरान दर्जनों बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया है। फोर्सेज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से शहरी शदीद खौफ और दहशत का शिकार हैं और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों, वकला और सहाफियों समेत हजारों कश्मीरियों की हालत ज़ार पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। जबकि तर्जमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि मोदी हुकूमत ने हजारों कश्मीरियों को झूठे मुकदमात में कैद कर रखा है, जिसका वाहिद मकसद उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है। उन्होंने आलमी बरादरी और इंसानी हकूक के आलमी इदारों से मुतालबा किया कि वो नजरबंदों की हालत ज़ार का नोटिस लेकर उनकी रिहाई के लिए किरदार अदा करें। फैसलाबाद के चिल्ड्रन अस्पताल में अपनी नौयत का मुनफरद लेकिन मुश्किल और कामयाब ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर्स ने दौरान ऑपरेशन 25 दिन की नौमौलूद बच्ची के पेट से बच्चा निकाल लिया। फैसलाबाद के नवाही गांव की रिहायशी इमानत अली की नौमौलूद बेटी जैनब को पेट में तकलीफ के बायस चिल्ड्रन अस्पताल लाया गया। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची का पेट मुसलसल फूल रहा था। तिब्बी मुआयना और टेस्ट कराने पर पता चला कि बच्ची के पेट में बच्चा है। कामयाब ऑपरेशन के जरिए बच्ची के पेट से बच्चा निकाल लिया गया। डॉक्टर के मुताबिक ये एक नायाब केस था। ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत खतरे से बाहर है, जबकि माहिरीन के मुताबिक इसको तिब्बी इस्तिलाह में फेटस इन फेस्टो कहा जाता है और इस तरह के केसेस बहुत कम सामने आते हैं। पहली बार 1945 में ऐसा केस सामने आया था। फेटस इन फेटो में जुड़वा बच्चों के जनीन बनते हैं, लेकिन एक नामुकम्मल रहकर ज़ाया होने की बजाय तंदुरुस्त बच्चे में पैवस्त हो जाता है। आम तौर पर यह इंसानी बाकियात की सूरत में सेहतमंद बच्चे के पेट में रह जाता है और एक हद तक परवान भी चढ़ता रहता है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का केस 5 लाख में से एक फर्द में सामने आता है और अब तक मेडिकल साइंस की तारीख में दुनिया भर से 200 से भी कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में इस किस्म का ये पहला केस था। और अब मौसम के हवाले से बात करेंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से 17 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी गई। तूफानी बारिशों के पेश नज़र नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा भी जाहिर किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से शुरू होने वाले मानसून बारिशों के नए सिलसिले से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा और कसूर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ सकते हैं। मौसम का अहवाल बताने वालों का कहना है कि सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, नौशहरा, मर्दान, चारसदा और पेशावर के नशेबी इलाके भी ज़ेर-ए-आब आने का अंदेशा है, जबकि तूफानी बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा है। नौशेरा, सवाबी, मर्दान, चारसदा, पेशावर, बोनेर, सेदो शरीफ, मानसेहरा में भी बारिशों का इम्कान है, जबकि कोहिस्तान, दीर, सवात, शांगला, बालाकोट के मकामी बरसाती नदी नालों और डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में तुग़यानी का खदशा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।